देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या? ये धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर देखेंगे और जो हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल किया है, धर्म निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है कि ईश्वर को पाने के लिए कोई एक विधि लोगों ने डेवलप कर ली और अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द गॉड कर लिया। और ऊपर वाले से जो इबादत करनी है, हम बार बार कहते हैं ऊपर वाले को ध्यान में रखो, ऊपर वाले को ध्यान में रखे, ऊपर वाला सब देख रहा है। हर मजहब ये कहता है ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन ऊपर वाले का नाम हर सभी मजहबों में अलग अलग है। कोई उसको अरबी में अल्लाह, अरबी का शब्द है, कोई उसको हिंदी में भगवान कहता है। ये अपनी अपनी भाषाओं में वो सब अपने को उनको याद करते हैं। क्रिश्चियंस उनको परमेश्वर कहते हैं। तो सबका अपना अपना शब्द है। वो जो ईश्वर जिसकी अवधारणा उसने की है, वो ईश्वर से आराधना करना पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म के पीछे एक डेढ़ दो महीने पहले मैंने एक लेक्चर दिया था कि धर्म क्या, धर्म मीन्स वे ऑफ लाइफ। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अब मैं इसको हिंदू और सेकुलरिज्म को जोड़ रहा हूं। देयर इज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, I am quoting that judgment, that is Perumal versus Punnuswamy, decided in 1970. पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, ये सक्सेशन का मामला था, कन्वर्जन का भी मामला था साथ में, सक्सेशन अलॉन्ग विद द कन्वर्जन। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड देयर हु इज हिंदू। उन्होंने बताया कि हिंदू कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, कोई पंथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू जो है वो वे ऑफ लाइफ है, यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच, हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू मेक अ रिलेशन विद द अदर थिंग्स इज हिंदुइज्म। संसार के साथ उसका संबंध कैसा हो, संसार के प्रत्येक तत्व के साथ उसका संबंध कैसा हो, वो हिंदू है। वो फिलॉसफी हिंदुइज्म है, वो हिंदू धर्म है। अब इसको हिंदू धर्म को पंथ से जोड़िए। हम अपने यहां 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं। 33 कोटि प्रकार के, 33 कोटि। कुछ कोटियों को 33 सोल बताता है कि 33 प्रकार हैं, कुछ कहते हैं 33 लाख हैं, 33 करोड़ हैं, अलग अलग वो है। मैं अगर 33 भी मान लूं तो फिर हम 33 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। बट देयर इज नथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन एंड अनदर। हमारे ही मंदिर में हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कोई संतोषी माता की पूजा करता है, दुर्गा, और नवरात्र में हम 9 अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। उसके बाद उन 9 देवियों को अलग अलग प्रकार के मंदिर और अलग अलग प्रकार के पुजारी और पद्धति होती है। हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, हम 33 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। ये जो एक प्रकार के देवता की पूजा करना है वो एक पंथ है। और भारत में बहुत सारे प्रकार के पंथ हैं। अगर उन पंथों में और 4 जोड़ दिए गए तो भी हिंदू शब्द नहीं बदले। इन सभी पंथों के साथ सामंजस्य बिठाकर रखना ही हिंदू है। इस संसार की प्रत्येक उपयोगी चीज के साथ एक इंटरेक्शन, उसका रिलेशन स्थापित करना ही हिंदुइज्म है। यानी कि हिंदुइज्म कोई पंथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं। किसी भी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया है कि हिंदू इज ए रिलीजन। हिंदू एक पंथ नहीं है, हिंदू एक धर्म है। पंथ के ऊपर धर्म आता है। अगर इन पंथों में एक इस्लाम आ जाता है, इन पंथों में क्रिश्चियनिटी आ जाती है, इन पंथों में एक जुरिस्म आ जाता है, इन पंथों में पारसी आ जाते हैं, तो नथिंग इज द प्रॉब्लम। 33 में 4 और जोड़ देते हैं, 37 हो जाएंगे, 50, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। इससे हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब हिंदू धर्म के स्ट्रक्चर पर प्रभाव नहीं पड़ता तो व्हाट अबाउट दिस, ये है क्या भला सारी। देखिए,
अब आप हिंदू लॉ पर आ जाइए। वी हैव पास्ट, पीछे मैंने हिंदू लॉ की षड्यंत्र तो बताया था, बट हिंदू लॉ जब पास हुआ तो हिंदू लॉ में 4 लॉज हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, सबके आगे हिंदू शब्द इस्तेमाल हुआ। अब वो कहता है कि ये किन पर लागू होगा, ये किन पर लागू होगा, तो वो कहता है उसमें कि पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों को छोड़कर सब पर लागू होता है भारतवर्ष में ये लॉ। यानी कि जो हिंदू की डेफिनेशन हिंदू लॉ ने दी है, वो भी डेफिनेशन ये दी है कि भारतवर्ष में ये जो 4 समुदाय हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, ये अपने आप को विदेशी कहते हैं, इनको छोड़कर सब पर, उसने किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं की, इन 4 रिलीजन्स को, क्योंकि ये 4 रिलीजन के लोग पार्लियामेंट में खड़े हुए, खासतौर से मुसलमान खड़ा हुआ उस समय पास होते समय, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 29-30 मैंने सारी पीछे डिस्कशन किया, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा उस समय पर, जो विधि थी, जो उन्होंने कहा कि साहब हम हिंदू नहीं है, तो इनको एक्सेप्शन में रख दिया गया, एक्सेप्ट दीज सबके ऊपर लागू होगा। ये हिंदू लॉ की डेफिनेशन है। इसमें जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायत, पसायत, ये वो सब शामिल हैं, जितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकार के समाज होते हैं। अब भारत में बहुत प्रकार के समाज है। आर्य समाज वाले जो हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो सगुण भी है, कुछ निर्गुण है, कुछ उस जब सगुण में चले जाते हैं तो उनमें भी बहुत से प्रकार के हैं। क्योंकि संसार का सबसे पुराना रिलीजन धर्म है, इसलिए उसके अंदर रिलीजन, पंथ की पद्धतियां बहुत सारे प्रकार की हैं और बनती जा रही हैं, लगातार बनेंगी, जितना पुराना होता जाएगा और बनेगी। क्या मैं जिस विषय पर था वो ये था कि हिंदू खुद में एक सेकुलर शब्द है। हिंदू रिलीजन चूंकि नहीं है, इसलिए हिंदू सेकुलर शब्द है। अगर प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, उस सेकुलर की जगह अगर हिंदू शब्द जोड़ दिया जाए तो भी बात एक ही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन बातों में कह चुका है, सीधा नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि हिंदुइज्म मतलब वे ऑफ लाइफ, रिलीजन नहीं। अब इसके अंदर जो पंथ हैं, जैसे इस्लाम है, वो अल्लाह को मानते हैं, उनकी अरबी भाषा को स्वीकार करते हैं, तो वो अल्लाह की इबादत किस प्रकार से करते हैं, झुककर, उठकर, लेटकर, बैठकर, वो कैसे करते हैं, नथिंग इज द मीन्स। हिंदुइज्म में बहुत सारे प्रकार के पुजारी पाए जाते हैं। कोई एक टांग पर खड़ा होकर पूजा करता है, कोई सिर के बल पूजा करता है, कोई लेट के पूजा करता है, कोई घुटनों के बल चलकर पूजा करता है, कुछ पंजों पर पूजा करता है, कोई लौंग उटक कर पूजा करता है, कोई व्रत रहता है, कोई व्रत नहीं रहता है, कोई एक टाइम व्रत रहता है, कोई एक समय व्रत रहता है, कोई एक महीने व्रत रहता है, तो कोई जीवन भर वो कर लेता है कि मैं ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिंदुइज्म, and because there is a lot of things in Hinduism, that is why we can't question on that. Okay, so now अगर आप सेकुलरिज्म शब्द की जगह हिंदू शब्द इस्तेमाल कर लेंगे, नथिंग इज अ प्रॉब्लम। और अगर सेकुलर शब्द इस्तेमाल हुआ है, पंथ निरपेक्ष शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो हिंदुइज्म इज इटसेल्फ अ पंथ निरपेक्ष। क्यों पंथ निरपेक्ष है उसका और थोड़ा सा वो सीखिए। कोई भी नास्तिक व्यक्ति इस्लामिक नहीं हो सकता, कोई भी नास्तिक व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं हो सकता, कोई भी नास्तिक व्यक्ति यहूदी नहीं हो सकता, लेकिन एक नास्तिक हिंदू हो सकता है। नास्तिक हिंदू हो सकता है, मतलब रिलीजन से हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है। एक हिंदू लाइफ है, उस लाइफ के अंदर बहुत सारे टाइप के रिलीजन है। कॉम्पैक्टली इस पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोग जो अपने आप को इस पद्धति से, यहां के संस्कारों से, यहां की संस्कृतियों के, यहां के वे ऑफ लाइफ को मानते हैं, वो हिंदू हैं। जैसे अगर मैं इरफान पठान की बात करूं तो बेसिकली ही वॉज ए हिंदू। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक व्यक्ति जरूर है, लेकिन वो वे ऑफ लाइफ भारत की मानता है। वो वे ऑफ लाइफ भारत की मानते थे, इसलिए उन्होंने मुल्लाओं मौलवियों को सबको कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा देयर इज नो नीड ऑफ द इंटरमीडिएट इन दिस, देयर इज नो नीड ऑफ एनी मिडिल पर्सन बिटवीन मी एंड माई गॉड।
क्योंकि मैं कैसे इबादत करूंगा ये मैं तय करूंगा, कोई मुल्ला मौलवी तय नहीं करेगा। और मैं भारत में ऐसे, अब कुछ लोगों ने उनसे आर्गुमेंट किया और कहा कि नहीं, भारत में जो ये सब कुछ है, चल रहा है, ये आपको पैगंबर के अनुसार चलना चाहिए। उन्होंने कहा कौन करवाएगा, कैसे करवाओगे? तो बोले हम करवाएंगे। हम करवाने के लिए आपको इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना पड़ेगा। क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की पैरवी कर रहे हैं आप इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो बॉम्ब बांधकर इबादत करने के लिए बोल देते हैं कि बॉम्ब बांधकर आप मर सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग ही आर गुड। जब वो इस प्रकार की बात करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को, जो इस्लामिक स्ट्रक्चर संसार का है, वो उस स्ट्रक्चर से हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर पर लौट कर आते हैं, तो हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में फिर वो हिंदू हैं। लेकिन जो ये कहता है कि मैं नहीं हूं, जो ये कहता है कि मैं नहीं मान रहा हूं, जो ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान की फिलॉसफी नहीं मानता, मैं तो अरब की फिलॉसफी मानता हूं, जो ये कहता है कि मैं इबादत भी अरब की तरफ मुंह करके करूंगा, जो ये कहता है कि अरब की तरफ पैर करके लेटना नहीं है, जो ये कहता है कि मेरी स्टाइल तो वहां की है, चूंकि वहां बुर्का पहना जाता था इसलिए यहां पर भी मैं पहनूंगा, पहनिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप वहां की वे ऑफ लाइफ यहां पर लेकर आते हैं, तो फिर अपने को कहना पड़ता है कि नाउ यू आर नॉट अ हिंदू, और आप भारतीय संस्कृति को नहीं मानते। भारतीय संस्कृति को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, और हिंदू किसी पंथ से रिलेटेड नहीं है। जब कोई पंथ ये कहने लगे कि वे ऑफ लाइफ के ऊपर मैं प्रिवेल करता हूं, मैं धर्म के ऊपर प्रिवेल करता हूं, दैट इज ए प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है जब हम ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म शब्द कैसे हटेगा, तो देयर इज नो नीड टू उसका इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, उसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। और जब हम ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो जब सेकुलरिज्म शब्द आपने वहां पर डालकर रखा, तो हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है। आप उसको डिस्टिंक्शन करना सीखिए कि धर्म और पंथ में, धर्म और संप्रदाय में फर्क क्या है। संप्रदाय एक प्रकार की पद्धतियां अडॉप्ट करने वाले, एक प्रकार की पूजा पद्धतियां अडॉप्ट करने वाले संप्रदाय कहलाते हैं। लेकिन धर्म स्वीकार करने वाले किसी संप्रदाय के मातहत नहीं आते हैं। वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है, धर्म को मानने वाला व्यक्ति, यहां की वे ऑफ लाइफ, यहां का स्ट्रक्चर, यहां की फिलॉसफी, यहां की ओल्ड फिलॉसफी, यहां के एंशिएंट फिलॉसफी, यहां के ट्रेडिशंस, इस लैंड को मानने वाले लोग हैं।